नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साल 2024 बेहद ही खास रहा। इस साल को लोगों के लिए और भी ज्यादा खास बनाया केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं ने। मोदी कैबिनेट ने तीसरे कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया के साथ साथ साल 2024 भारत के लिए भी बेहद खास रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे सर्वजन के कल्याण के साथ ही एक देश के रूप में भारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में चाहे वो अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और देश के बुनियादी ढांचे का विकास हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में नीतियों और निर्णयों का निर्धारण हो, भारत की तरफ से दुनिया को यही संदेश दिया गया कि अब भारत न केवल देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है बल्कि उसकी बागडोर मजबूत हाथों में भी है। इसी साल पीएम मोदी 60 साल की उम्र में न सिर्फ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने बल्कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार सफलता हासिल की। अब आपको बताते हैं कि केंद्र की एनडीए सरकार की वो प्रमुख निर्णय जो सरकार ने लिए। आज हम यहाँ पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी हैं। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। नए आपराधिक कानूनों को लागू करना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार, संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करना। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं।
साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 2014 में 26 मई को पहली और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और इसी के साथ लगातार 10 साल बहुमत के साथ केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार चलाने वाले मोदी इकलौते नेता हैं। रोचक तथ्य ये भी है कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में आई। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में इस साल सबसे बड़ी पहल अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की जगह नए कानूनों को देश में लागू करवाया। पीएम सोलर घर योजना के अंतर्गत देश के लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को बहुचर्चित वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दी, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर को भी शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप के 1,25,000 अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले छात्रों को फीस और बाकी खर्चों के लिए बिना गारंटी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों से लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की तरह इस साल बीमा सखी योजना की हरियाणा से शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्तर पर सशक्त करना है। इस साल देश के 70 साल से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत अब आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 70 साल से भी अधिक सभी बुजुर्ग नागरिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने 20 नवंबर 2024 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को भी मंजूरी दी थी, जो विद्वानों के शोध लेखों और जंगल प्रकाशनों तक देश भर में पहुंच प्रदान करने की योजना है। आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। पेंशन नीति में सुधार,
केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाए गए भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली में सुधार कर एक नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का अनावरण किया, जो पुरानी पेंशन योजना के समान है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। मोदी कैबिनेट ने आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी, जिसमें लगभग 63,000 गांव शामिल हैं। PMAY का विस्तार। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए घरों के निर्माण में सहायता करने का निर्णय लिया। ये निर्णय 10 जून 2024 को कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र पर FDI नीति। कैबिनेट ने 21 फरवरी को अंतरिक्ष क्षेत्र पर FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। सुधारों का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति प्रावधानों को उदार बनाना है और कई प्रौद्योगिकी और साथ उपकरणों के FDI की स्पष्टता प्रदान करना शामिल है। विज्ञान धारा योजना। केंद्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी और RU 476 योजना 3 प्रमुख अम्ब्रेला योजनाओं को एक में समेकित किया है, जिसमें 15वें वित्त आयोग के साथ संरेखित 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,569.84 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी बजट है। नई बायोसी नीति का अनावरण। मोदी कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 और अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कृषि अवसंरचना को बढ़ावा। इस पहल का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना, व्यवहार समुदाय कृषि परिसंपत्तियों का समर्थन करना, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजना को शामिल करना, PM कुसुम घटक A के साथ संरेखित करना और NAB संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से FPO के लिए ऋण गारंटी का विस्तार करना। मेगा वधावन बंदरगाह परियोजना। PM मोदी ने महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी, जो भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनाने वाला है। 76,220 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बंदरगाह का उद्देश्य भारत के समुद्री अवसंरचना को बढ़ावा देना है। भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना। भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। गरीबों को मुफ्त राशन। देश की गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। मोदी कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। PM मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये साबित करता है कि उनके लिए किए गए कार्यों की जनता कितना पसंद करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि PM मोदी सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के पसंदीदा नेताओं में से एक है। अभी तो ये मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला ही साल रहा, जिसमें मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए, जिनका कार्रवाई पूरे कार्यकाल में इसी तरह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।